हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट। आपको लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। असल में मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया है, गलती से ये नहीं हुआ है। मैं झारखंड के माई लॉर्ड को जगा रहा हूँ। आप बोलेंगे माई लॉर्ड मतलब? अरे भाई, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो सामने जो न्याय के देवता कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनको माई लॉर्ड कहते हैं। माई लॉर्ड यानी मेरे भगवान। हे प्रभु, माई लॉर्ड, आप ही के आदेश को झारखंड में ठेंगा दिखाया जा रहा है। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, मेरे हाथ में एक सर्टिफाइड कॉपी है। ये सर्टिफाइड कॉपी क्या है ये भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इस सर्टिफाइड कॉपी में आइटम नंबर 201, कोर्ट नंबर 6, सेक्शन 9, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है। पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील सिविल नंबर 8519/2006 फ्रॉम द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 2/5/2006 इन SCA नंबर 9686/2006 ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद। ठीक है। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस फैसले में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बाकायदा इसमें लिखा गया है कि मैं पढ़ दे रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि वी फर्दर डायरेक्ट दैट henceforth स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट ग्रांट एनी परमिशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी स्टैचू or construction of any structure in public roads, pavement, sideways and other public utility places. Obviously, this order shall not apply to installation of high mast lights, street lights or construction relating to electrification, traffic, toll or for development and beautification of street, highways, roads, etc. and relating to public utility and facilities. यह अंग्रेजी में था। अब आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम रोकते हैं सड़क पर, पब्लिक रोड पर, पेवमेंट पर, साइड वे पर और या अदर पब्लिक यूटिलिटी यानी लोगों के काम की जगहों पर किसी भी तरह की प्रतिमा लगाने से, मतलब ऐसी जगहों पर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि हर राज्य के जो बड़े बड़े वकील हैं उनका इसमें नाम है कि भाई उन्होंने सहमति जताई है कि भाई हम अपने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होने देंगे। देख लीजिए, आप देखिएगा पहले पेज पर, जैसे देख लीजिए, ये सबसे पहले पौंडीचेरी है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है। ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा, फोकस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों का है। चलिए अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसमें हमारे झारखंड के भी 1 2 नहीं, पूरे 9 वकील हैं। कौन कौन वकील हैं देख लीजिए। वकील नंबर 1 मिस्टर गोपाल प्रसाद, वकील नंबर 2 मिस्टर BS मंथिया, वकील नंबर 3 मिस्टर शिवाशीष मिश्रा, वकील नंबर 4 मिसेस कामिनी जायसवाल, वकील नंबर 5 मिस्टर नरेश के शर्मा, वकील नंबर 5 मिसेस D भारती रेड्डी, वकील नंबर 6 मिस्टर बालाजी श्रीनिवासन, वकील नंबर 7 मिस अनीता शेनॉय, वकील नंबर 8 मिस्टर A सुभाषिनी एडवोकेट। ठीक है, ये 8 वकील हैं इसमें। और ये एक मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा। ये 9 वकील है कुल मिलाकर के। ये 9 वकील हैं जो झारखंड के हैं जो इसमें हैं। ये 9, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये 8-9 वकील हो जाते हैं। तो इन वकीलों का यही काम था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होने देंगे। इसके बावजूद अवमानना तो हो गई है। पुष्कर महतो झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं पुष्कर महतो साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मतलब हम और आप यहाँ बैठ करके अगर कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कल हमको आपको दोनों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी है। किस आधार पर अवमानना की है कोई बताने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब धुरवा के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने वाले त्रिकोण मोड़ पर कैलाश प्रति मिश्र की प्रतिमा, एक ऐसे शख्स की प्रतिमा जिनका झारखंड से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा नहीं है, उनकी प्रतिमा लगा दी गई है। क्यों लगाई गई, किसने लगवाई, किस आधार पर लगी, कोई बताने। वहाँ पर आज हम लोग कोई भी बात होता है तो न्यायालय पे हम लोग भरोसा विश्वास करते हैं कि न्यायालय का ये आदेश है उसका पालन करना चाहिए। हम लोग संविधान में सबकी आस्था होती है, संकल्प लेता है, शपथ लेता है लोग, और उसी के अगर आदेश का अवमानना होता है तो दुख होता है। और
इससे भी बड़ा दुख का कारण ये है कि कुछ बड़े ताकत के लोग या कुछ लोग जब इसको धज्जी उड़ाने जैसा धज्जी उड़ा देते हैं तो सबसे ज़्यादा पीड़ा होता है कि आज जगन्नाथपुर थाना के सामने जिस प्रकार जिस दबंगई से गुंडई के साथ कहेंगे कि लोगों ने प्रतिमा स्थापित कर दिया है, ये कोई साधारण व्यक्ति का प्रतिमा नहीं है, ये पूर्व राज्यपाल की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। नहीं, वो थे गुजरात के थे, राजस्थान के थे, बिहार के रहने वाले थे वो देखिए ना, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान रहा ना, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में उनका कोई योगदान रहा है। तो इसलिए हम लोग जो मांगे हैं कि जो झारखंड अलग राज्य से संबंधित नहीं है, विरोधी रहा है सीधा सीधी, उसका प्रतिमा लगा दिया गया है। प्रतिमा लगाने के बाद हम लोगों ने कई बार ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की कि भैया ये जो नियम संगत नहीं है। पूरे देश में ये लोअर लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का प्रत्येक राज्य से लिखित दिया है, शपथ दिया है कि सरकार का आदेश, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम लोग पालन करेंगे। जो आदेश आया था 18 जनवरी 2013 को, उसका पालन करेंगे। लेकिन झारखंड में इसका कहीं से पालन नहीं हो रहा। इसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, इनको संज्ञान में लेना चाहिए, या तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि चूंकि उन्होंने ही शपथ पत्र दिया है, तो फिर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। जबकि ये मामला अभी 2 महीना होने, 60 दिन से एबव हो गया है। हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश की है, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया, आरटीआई भी हमने किया। आरटीआई के माध्यम से जो जवाब आया है, इतना हाशिए है कि आप दांतों तले अंगुलियां दबा देंगे, ऐसा जवाब कहीं आता है। भाई, हमने मांगा है, आरटीआई की कॉपी को आप पढ़ लेंगे, हमने मांगा है सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से 2005 के माध्यम से कि क्या रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति की किसी महापुरुष की प्रतिमा निगम क्षेत्र के चौराहे पे लगाया जा सकता है? तो जवाब आता है क्या, नगर पालिका अधिनियम 2011 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई, क्या स्पष्ट है, बता दीजिए। अगर 2011 में ये नियमावली बना है, ये अधिनियम बना है, तो 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो क्या ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाके विलोपित हो जाना चाहिए था? लेकिन ये विलोपित नहीं होगा, क्या उससे ऊपर हो गया, सुपरसीड कर जा रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी सुप्रीमो हो जा रहे हैं आप। फिर दूसरा सवाल हम लोगों ने कहा कि बिरसा चौक के आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने त्रिकोणीय मोड़ है, विधानसभा जाने वाली मुख्य मार्ग पर स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के प्रतिमा लगाने की अनुमति रांची नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। हमने कहा कि मूर्ति अर्थात प्रतिमा लगाने का आदेश। जवाब में नगर निगम दिया है कि रांची नगर निगम बैठक की कार्यवाही दिनांक 24/2/2018 को विधानसभा मोड़ पर स्थित नवनिर्मित त्रिकोण का नाम स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के नाम पर नामकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रतिमा लगाने की नहीं, वो जो त्रिकोणीय स्थल है, चौक, हाँ, आवंटित किया है, स्वीकृति दिया गया है। अगर लेकिन ये लोग प्रतिमा वहाँ लगा दिया, किसने लगाया? इसमें माननीय सांसद आपका रांची के सांसद हैं संजय सेठ जी हैं, इसके बाद आपका रांची के विधायक आपका सीपी सिंह हैं, मेयर श्रीमती आशा लकड़ा, अब डॉक्टर आशा लकड़ा हैं, और आपका डिप्टी मेयर संजय विजयवर्गीय हैं। उसके बाद में आपके भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी हैं, मंत्री हैं आपका एक गुड्डू जी कहते हैं उनको, सुबोध सिंह गुड्डू हैं। तो इस तरह से लोग दबंगई करके लगाए हैं। एक बात बताइए, मतलब इसमें इनका क्या स्वार्थ हो सकता है? कैलाशपति मिश्र के नाम से उस चौक को किए जाने से इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, और आपको एतराज क्या है? इनका स्वार्थ तो मुझे समझ में आता है, और मेरा इतराज भी स्पष्ट है कि मेरा इतराज करने का कारण ये है कि जो व्यक्ति का प्रतिमा लगा है वो झारखंड अलग राज्य का विरोधी था।
इसलिए एक विरोधी व्यक्ति का प्रतिमा वहाँ नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मेरा विरोध का दूसरा कारण है कि वो जो लेन है, वो जो क्षेत्र है, देखिएगा कि जो शहीद, देश के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हैं आपके बिरसा मुंडा, उससे थोड़ा सा आगे आपका उनके शेख भिखारी का स्मारक है, ठाकुर विश्वनाथ से कुंवर से, तो वो लेन में देख ली, तो वो लेन देख लीजिए, एक शहीद कॉरिडोर के रूप में है, वहाँ पर आप एक घुसा दे रहे हैं जबरन, राजनीतिक व्यक्ति का आप प्रतिमा लगा रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय, झारखंड के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बातें हैं। इसलिए हम लोग मांग करें कि उस प्रतिमा को न्यायपूर्ण तरीके से, संविधान का जो अवमानना हो रहा है उसको, या सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो रहा है, वो उसको वायलेशन को रोका जाना चाहिए। आपकी बातों को सुन कौन रहा है? मतलब मुझे लग रहा है कि ना सरकार वैल्यू दे रही है आपकी बातों को, ना प्रशासन वैल्यू दे रहा है, और ना कोई वैल्यू दे रहा है, कोई तो सुन नहीं रहा। एकदम आपने कहा, एकदम सही बात कर रहे हैं आप कि हम लोग स्ट्रीट डॉग की तरह हम लोग भूखे जा रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होके, गैदरिंग होके हम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने बोला कि 1 महीना का समय दीजिए। तो साथ ही यहाँ पर विडम्बना की बात ये हो रही है कि जब हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है तो झारखंड के लोग क्या करते हैं कि बन जाओ बेटा उग्रवादी, आतंकवादी बन जाओ, नक्सलाट बन जाओ, या तो उलगुलान के रास्ते पे चलो, तो फिर कहेंगे कि ये लोग तो उग्रवादी हैं, आतंकवादी है, हिंसा पसंद लोग हैं। जबकि हम न्याय संगत बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन को रोकिए। आपने जो हलफनामा दिया है, शपथनामा दिया है, इस राज्य के हाईकोर्ट के लॉयर लोग दिए हैं, दूसरे राज्यों के लोगों ने भी दिया है कि हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो आप अपने आदेश को ही पालन नहीं करवा पा रहे हैं। तो इससे बड़ा विडम्बना और दुख क्या हो सकता है? इसको, इस राज्य में ये परिकल्पना करने की बात है। मुझे क्या एक कविता याद आ रही है, श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो आखिरी संदेश लेके जाते हैं पांडवों का। मुझे आज की ये बातचीत बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भाई उसमें श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने कहते हैं कि भाई 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो हमको सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, ठीक है उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। तो बस बिल्कुल वही चीज़ मुझे सामने आ रही है। चूँकि हम लोग तो सर्वधर्म सर्वभाव वाले लोग हैं, हम ईसा मसीह को भी मानते हैं, हम श्री कृष्ण को भी मानते हैं, हम मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। क्या लगता है, मतलब अब आखिर में जब कोई सुन नहीं रहा है, कुछ कोई बोल नहीं रहा है, सब एकदम कनघटिया के जिसको करने वाली स्थिति वैसी है, तो रंजीत उरांव जी क्या लगता है, मतलब अब उलगुलाने एक रास्ता रह जाता है? नहीं, आखिरी जो अभी सरकार के जो लोग हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को लिखित आश्वासन दिया है 1 महीने का, तब तक हम लोग उनको वेट करते हैं, वेट एंड वेच। उसके बाद में जैसे 1 महीना ख़त्म होता है, उसके दूसरे दिन ही हम लोग फिर हजारों के तादाद में आएंगे। तो उस दिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये प्रतिमा किसने लगाया, क्यों लगाया। उस दिन गोली चले या तो लाठी बरसे, लेकिन वो मूर्ति उस दिन तोड़ के ही हम लोग वहाँ से हटेंगे। ये हम लोगों ने प्रशासन को बोल दिया है, और आज ये लिखित भी हम लोगों ने 9 जून को लिए हैं। इसलिए 1 महीना का हम लोग से जो समय मांगे हैं हम जनता से, वो समय हम प्रशासन को दिए हैं। और एक कानून की रखवाला करने वाले कोई नहीं है, हम जनता ही जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का जो अवमानना होगा उसको बचाएंगे। एक सवाल मेरा पुष्कर महतो जी, आखिरी सवाल ये है कि मैं शुरुआत जहाँ से किया था वहीं पर, कि हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, एक कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने के कोर्ट के पास अधिकार है, उसके आदेश की अवमानना हो रही है, कोर्ट को भी तो स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए। देखिए साथी, ये तो अवमानना हो रहा है जबरदस्त, ये राज्य सरकार का भी बखिया उखड़ रहा है। आप समझिए कि अभी तक तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी में भी है, हाई कोर्ट में भी हम लोग अभी ये रीड करेंगे हम लोग, तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं। एक टीम हम बना दिए हैं जिसमें जितेंद्र जी हैं, हमारा पीयूष मिश्रा जी हैं, पीयूष दुबे जी हैं, और दीपक, हाँ, एक तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसमें किसको किसको प्रार्थी बनने की तैयारी है? इसमें हम लोग जो इस राज्य सरकार है, नगर निगम भी है, और थाना तो बहुत छोटा चीज़ हो जाता है,
पुलिस ही तो झारखंड पुलिस ही तो पूरा गृह विभाग जो किस कारण से एक प्रतिमा का जो गलत तरीके से लगा हुआ उसका रखवाली कर रहा है। अवमानना तो यहाँ भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, मैंने वहाँ पर बोर्ड देखा था, तो उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि माननीय मंत्री सीपी सिंह, उस समय की मेयर आशा लकड़ा, उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास, तमाम लोगों को वहाँ शिलापट में नाम है। तो ये लोग जब बैठे होंगे तो चर्चा तो हुई होगी ना कि ऐसे आदमी की प्रतिमा जिनका झारखंड से कोई सरोकार नहीं। मतलब मैं समझता हूँ कि जो चौक है उस चौक पे घूम करके पूछा जाए कि भाई ये कैलाशपति मिश्र, चूँकि मैं पढ़ता हूँ, कुछ तो पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ता हूँ। मुझे याद है कि पूर्व राज्यपाल तो हैं, लेकिन झारखंड से उनका ताल्लुक क्या रहा है हमको पता नहीं, सच बता रहे हैं हमको पता नहीं। तो मतलब इन्होंने आपस में चर्चा नहीं की? नहीं, ये लोग जो लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है रघुवर दास, व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से उनका सरोकार रहा है तो इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सिर्फ सरोकार होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर दें। आप सर्वोच्च संस्था जहाँ है पूरा दुनिया विश्वास करती है उसका अवमानना कर दे और दबंगई के साथ आप वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करते हैं। आप किस नियम कानून का, आप एक सम्माननीय है, माननीय है, आपको भी लोग देख रहे, आपका भी विचार भावना को भी समझ रहे हैं लोग कि हमारा जो नुमाइंदा है, हमारा जो प्रतिनिधि है किस ग्रेड का है, किस मानसिकता का है। लेकिन यहाँ पर जो मानसिकता का आप लोगों ने परिचय दिया है ये तो कहीं से माननीय होने का दर्शन नहीं आता है, कहीं से नहीं आता है। कि आप कभी मुख्यमंत्री रहे हैं तो मुख्यमंत्री कार्यकाल में तो इतना तो आपके चीफ सेक्रेटरी वगैरह आपको बताए होंगे, या तो जो कानूनविद है उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको भारती जी कि जब अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री थे उनको जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा आपका खुट्टी में नीचे आपका कचहरी चौक में नहीं लगाने दिया गया। उनको बताया गया कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट आदेश है इसलिए नहीं लगाना। आशा लकड़ा मैडम को भी पता था, क्योंकि उनको भी सिरमटोली चौक में मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा नहीं लगाने दिया गया था। उसी तरह से पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी पूर्व मंत्री कार्तिक उरांव की प्रतिमा लगाना चाह, ये कोई नई बात नहीं थी। ये बातें तो यहाँ पर पूरा महीने भर पहले मोराबादी में भगत सिंह की जो प्रतिमा है, शहीद भगत सिंह की, उसको इसी आधार पर हटा दिया गया कि भाई आप नहीं लगा सकते। आप समझ लीजिए कि यहाँ के प्रशासन को पता है, लेकिन प्रशासन आज उसी तरह से है जिस तरह से हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जो काला पट्टी बांध के जो प्रतिमा लगाया हुआ है कोर्ट के अंदर में, यहाँ लगता है प्रशासन के लोग, शासन के लोग सब अंधे हो गए हैं। उनके आंख में भी पट्टी लगा हुआ है और उनको कैलाशपति मिश्रा का जो अवैध तरीके से ये लगा हुआ प्रतिमा वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये कितना मोटा चश्मा है ये तो क्या कहते हैं जानने की कोशिश करना, आखिर कौन सा ताकत है जो कि उस प्रतिमा को नहीं कर रहा है। मुझे जो पता है कि इसमें एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी या पूंजीपति लोग उसमें लगे हुए हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रतिमा हटे। अभी मुझे कुछ सुगबुगाहट हुई है, पता चला है कि ये लोग एचईसी से ज़मीन उमीन लेके किसी तरह से हम लोग उसको करके नामकरण उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी करके हम लोग दर्शा दें। लेकिन भैया ये तो और एक गुनाह करोगे, एक गलती तो कर चुके हो, एक और गलती करने जा रहे हो। अगर इस तरह से करोगे तो अब भी नहीं बचोगे। तो झारखंड की मिट्टी का ये तो इतिहास ही रहा है कि पूंजीपतियों से हम लड़ते रहे हैं। मतलब फ्रॉम बिरसा मुंडा तो शिबू सोरेन, अब देख लीजिए सबकी लड़ाई पूंजीपतियों से ही रही है, तो आगे भी ये लड़ाई जारी तो रहेगी ना। देखिए साथी सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो चार भाई बहन जब शुरुआत किए थे 1755-56 आसपास, उस पीरियड में संघर्ष किया, अर्थात उसके बाद से लगातार संघर्ष की धरती है। बिरसा मुंडा ने भी 28 जनवरी 1858 जब देश आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब उन्होंने लोहा लिया, उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की परिकल्पना की थी कि मेरा देश मेरा राज्य होना चाहिए। ये परिकल्पना कोई साधारण परिकल्पना नहीं थी, साधारण बात नहीं थी, लेकिन उसको धरातल में उतारने वाले जिनका जवाबदेही है आज की तारीख में, जो लोग तनख्वाह उठा रहे हैं, वो तनख्वाह उठाने वाले लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज्य के विरोधी हैं, सिर्फ तनख्वाह उठा रहे हैं।
लेकिन जिस पब्लिक सर्वेंट की बात करना चाहिए, जिस पब्लिक सर्वेंट के लिए आप तनख्वाह उठा रहे हैं, आप उसका दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वाह जो करना चाहिए वो दायित्व का निर्वाह नहीं करके आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपका ये सुप्रीम कोर्ट का लिटरेचर, ये मेरा प्रिंटिंग नहीं है भाई, देख लीजिए आप, इस देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का है कॉपी। मैं तो पूरा पॉइंट बात कर रहा हूँ भाई, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि फिर आप बोलेंगे कि पुष्कर महातो ऐसा बोल रहा, रंजीत उरांव बोल रहा, तो सच बोलना बगावत है साथी, तो मैं आपकी तरह बागी हूँ, तो बागी को आप कहिएगा कि नहीं तो उग्रवादी हो गया, बागी हो गया। तो साथी मैं बगावत का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा हूँ, इसका पालन करो, मैं बागी का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बागी की बात करना होता तो भारती जी, तो देन एंड देयर, आपको भी पता है, मैक्सिमम 50 रुपीज़ में एक जोलेटिन मिलेगा, और मैं 2 बजे या 3 बजे रात को जाके आराम से फिट करके, जैसे झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए हम लोगों ने लाइन उड़ाने का काम किया, पुल पुलिया उड़ाने का काम किया था, आज भी वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इस प्रतिमा को उड़ाने के लिए। लेकिन हम लोग आज आप एक चौकी, अब आप, लेकिन मुश्किल है, वहाँ चौकीदार लगा दिए गए आज ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिला प्रशासन के लोगों को गुमराह करके, गृह विभाग को गुमराह करके, चीफ सेक्रेटरी को गुमराह करके, हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है। जबकि आज अगर जिस प्रकार से वहाँ पर पैसा खर्च करके जो भी सिक्योरिटी में लगाए हैं आप, ये राज्य सरकार का या हमारी राशि का भी एक तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है जिंदा आदमी को सिक्योरिटी देने का, जिंदा आदमी को सिक्योरिटी दीजिए। प्रतिमा आप जब इस देश की मोराबादी में, रांची में आप भगत सिंह की प्रतिमा हटाने के लिए आपके पास विवेक शक्ति आता है, ज्ञान खुलता है, आपका जो आँख का पट्टी खुलता है, तो भगत सिंह तो इस देश का लीजेंड है यार, लीजेंड है, इस देश के लिए शहादत दे दिया, उसके लिए आपको सिंपैथी नहीं हुआ। और ये कैलाशपति मिश्रा के प्रति आपको इस राज्य के प्रशासन में बैठे लोगों को कैसी संपत्ति है, क्यों सिंपैथी है, इसका भी खुलासा होना चाहिए साथी। और क्यों आप वायलेशन कर रहे हैं, इसका भी खुलासा कर दे। एक आखिरी सवाल, रंजीत उरांव साहब भी हमारे साथ। अबुआ सरकार, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने था, अबुआ राज का दावा था, तो खुश हैं इस अबुआ राज से, मतलब ये जो हो रहा है? नहीं, अभी तो देखिए भैया, जो हम लोग का सिद्धांत, जो यहाँ मूल परिप्रेक्ष्य से झारखंड अलग राज्य हुआ था, एक लोग आशा भरी निगाहों से देखा था कि शायद गुरुजी का लड़का या गुरुजी बनेंगे सीएम, तो हमारी वो परिकल्पना पूरा होगा। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा इसमें घोटालेबाजी हो गया। लोगों ने सोचा था कि अब की बार हेमंत सरकार है न, अबुआ राज, अबुआ दिसुम। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपना ही मुख्यमंत्री, अपना ही राज, लेकिन अपना ही लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। इस पीड़ा को सुनने के लिए बहुत लोग आज गांव-गांव में दर दर की ठोकर खा रहा है। आज गरीबों की जिस तरह से ज़मीन लूटी जा रही है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ये झारखंडी इसमें खुशहाल है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। क्या होता है कि पिछले 2-3 दिनों से मैंने 2-3 इंटरव्यू लिया। एक इंटरव्यू लिया जयराम महतो का, एक इंटरव्यू लिया प्रेमशाही मुंडा का। तमाम तरह के कमेंट्स आते हैं उसमें, पर असली झारखंड की परिकल्पना देखनी हो ना, तो ये देखिए, हम 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे दाहिने साइड एक मूलवासी है, मेरे बाएं साइड एक आदिवासी है, और बीच में बैठा एक मूलवासी है, पत्रकार। ये असली झारखंड की परिकल्पना है, और हम सब तीनों एक मंच पर बैठ करके और झारखंड के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन भी ऐसा ही था, उस दौरान किसी को किसी से अन्य बातों को लेकर के लड़ाई नहीं थी। तो अभी भी वक्त वही है, आप आपस में लड़िएगा, इसका फ़ायदा पूरा सिस्टम उठाएगा। आप एक साथ रहिएगा तो उसका फ़ायदा देख लीजिए। हम 3 लोग एक मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा, बाई हुक या बाई क्रुक, पर परिवर्तन लाना ही होगा, और हम ही लाएंगे। प्रशासन में दम है तो हमें रोक के दिखाए। ये ओपन चैलेंज है लाइव 7 टीवी के थ्रू 3 मूलवासियों का। फिलहाल सहयोगी संजय पांडे के साथ में अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची।